या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक सपना होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का और उससे डॉक्टर बनने का। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं जा पाते, फिर उनके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन अप होने लगते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे एमबीबीएस कर सकता हूं और एक डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता हूं। अब अगर हम यहां पे बात करें, तो अगर हम बोले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, तो यहाँ पे फीस मिनिमम 40 लाख की लगती है, केरला स्टेट हो गया, या फिर आपकी फीस 80 लाख लगती है, 80 लाख से लेके 1.2 1.3 सीआर तक चली जाती है। यहाँ पे मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी इंक्लूड कर दिया है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन एक फीस के मामले में अगर मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज इंडिया में आपको ये फीस देनी पड़ती है। मिनिमम फीस आपकी है 40 लाख की। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, उन्हें काफ़ी सारा सजेशन आता है कि आप करें एमबीबीएस अब्रॉड से, लेकिन वहां पे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। पहली चीज़ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ स्कैम हो जाता है, मिसगाइड हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करोगे, किसी भी एजेंसी या किसी भी एजेंट या किसी भी कंसल्टेंट, इवन अगर हमारे में भी अप्लाई करोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़, क्या उस कंट्री में या उस कॉलेज में जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, उस कोर्स की लैंग्वेज है इंग्लिश। अब आप बोलोगे सर ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, इंडिया का जो प्रोसेस है प्रैक्टिस का, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, स्पेशली प्रिस्क्रिप्शन के लिए। दूसरी चीज़, जो करिकुलम है, क्या वो एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है? एनएमसी अप्रूव्ड नहीं, एनएमसी गाइडलाइंस को कर रहा है या नहीं, क्योंकि एनएमसी अप्रूव नहीं करती, ठीक है, एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो करिकुलम। तीसरी चीज़, जब एनएमसी की बात ही हुई है, तो फिर क्या वहाँ पे 4.5 ईयर्स का थ्योरी क्लासेस हैं और 12 मंथ्स का इंटर्नशिप है? ये भी कंपलसरी है क्योंकि ये भी एनएमसी का नॉर्म है। फिर चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन प्लेस, आपका कोई भी ट्रांसफर अलाउड नहीं है। जहां से आपने थ्योरी किया है वहीं से आपको इंटर्नशिप करना जरूरी है। जब आप इन चीजों को देखते हैं, इन चीजों को मैच करते हैं, तो फिर ये कॉलेजेस वैलिड होते हैं। अब आप पूछेंगे सर कंट्रीज का कोई लेना देना ही नहीं है। अब ये चीज क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब आप अब्रॉड जाते हो और अब्रॉड से पढ़ के इंडिया वापस आते हो, तो इंडिया में जो डॉक्टर का लाइसेंस है वो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता। आप अगर एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, देखो अगर इंडिया से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एनएमसी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं आपके पर्टिकुलर कॉलेज और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो फिर आपके पास इंडिया में आके डॉक्टर बनने का लाइसेंस जो लेना है और जो सपना है डॉक्टर बनने का, वो पूरा हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर अब्रॉड जाने की जरूरत ही क्या है? अब्रॉड जाने की जो रिक्वायरमेंट आती है वो ये आती है कि जो आपकी फीस है वो अराउंड 18 लाख से स्टार्ट होती है। 18 लाख पर ईयर का नहीं, 18 लाख पूरा इस ड्यूरेशन का, 18 लाख पूरा इस ड्यूरेशन का, जिसमें ट्यूशन फीस इंक्लूडेड है, हॉस्टल इंक्लूडेड है, फिर उसके बाद आपका वीज़ा इंक्लूडेड है, आपके जो ओटीसी चार्जेस हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं। लेकिन मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 18 लाख में आपका एजुकेशन हो जाता है, और इसके ऊपर भी होता है लगभग। आप देखें तो मिनिमम 35 लाख रुपीज़ का भी अगर आपका बजट है तो भी आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। अब फिर क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर इतने सस्ते में मिल रहा है एजुकेशन, इंडिया में जब इतना महंगा है, वहां पे क्यों इतना कम है? तो उसका कारण ये है कि ये जो कॉलेजेस हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस गवर्नमेंट हैं, या फिर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा रेडी है कि वो इस पर्टिकुलर कॉस्ट में आपको एजुकेशन दे पा रहे हैं। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी तो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। मतलब अगर आप एक इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को कंपेयर करोगे और एक पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को कंपेयर करोगे, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रैंकिंग है वर्ल्ड में, वो इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बेटर हो। और कुछ कॉलेजेस हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस से भी बेटर होते हैं। अब इनमें एडमिशन का क्या क्राइटेरिया होता है? इन कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में एडमिशन का क्राइटेरिया होता है नीट क्वालिफाइंग, कुछ कॉलेजेस में एडमिशन का क्राइटेरिया होता है नीट क्वालिफाइड प्लस एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, और आपका एडमिशन हो जाता है।
अब कंट्रीज तो आपको ऑब्वियसली बात है बहुत सारी पता है। अब एक और पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आपको जज करने में काफ़ी आसानी होगी कि कितने स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं एक रैंडम कंट्री का नाम लूँगा तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, किस पर्टिकुलर कॉलेज में लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स ने एक एग्ज़ाम दिया था जिसे हम कहते हैं एफएमजी एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में जिन जिन स्टूडेंट्स ने दिया था उनका डेटा हमने फेच किया और उसको इस तरीके से जमाया जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया, कितने स्टूडेंट्स पास हुए। मैं आपको दिखाऊं, उसको एक्सेस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप हमारे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपने डिटेल्स फिल करेंगे, फिर मेन्यू बार पे आप आएंगे और यहाँ पे FMG 2023 का डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे सारी कंट्रीज का डेटा है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैं कंट्री चूज करता हूं, मान लीजिए मैं चूज करता हूं रशिया, क्योंकि वन ऑफ द पॉपुलर कंट्री है। अब यहाँ पे रशिया के जो भी कॉलेज, जैसे अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर बहुत पॉपुलर थी, 258 स्टूडेंट्स ने सिर्फ दिसंबर 2023 में एग्जाम दिया था। देखें FMG पासिंग रेशो कितना है, 22.87। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है 37% हुआ, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी हुआ। फिर इसके बाद आप देखेंगे इमानुअल कांट हुआ, 42% का FMG पासिंग रेशो है, 26 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, 11 ने पास आउट किया। तो इसके थ्रू आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और सिर्फ रशिया नहीं, आपके पास सारी कंट्रीज का एक्सेस है लास्ट ईयर का। प्लस हम इसमें एक और वर्क कर रहे हैं जिसमें आपको लास्ट 5 ईयर्स का डेटा मिल जाएगा। आपको लास्ट 5 ईयर्स का डेटा मिल जाएगा, तो उससे आप और अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे कि मान लीजिए अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 2024 में 22% है, लेकिन इसके अलावा दूसरी ईयर में उसका क्या था FMG पासिंग रेशो। तो ये तो आप एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, जाएं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको एक्सेस करें। लेकिन अल्टीमेटली अगर मेरा ये कहना है, तो आप जब भी MBBS का कॉलेज अब्रॉड से चूज कर रहे हैं तो उसे पर्टिकुलर इस पैरामीटर के थ्रू चूज करें। और काफ़ी सारे कॉलेजेस में मैंने डिस्कस किया है या नहीं किया, स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स को, एंड यस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। तो अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए 25% से लेके 100% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल रहती है। तो मान लीजिए आपकी ट्यूशन फीस 5 लाख लग रही है एक साल की उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अब्रॉड की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपकी वो फीस हो जाए 1 लाख से लेके 0 रुपीस तक कन्वर्ट हो जाएगी वो ट्यूशन फीस। तो आपका जो खर्चा है वो फर्दर कम हो जाता है। तो ये स्कॉलरशिप इसलिए है क्योंकि जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सिर्फ 1 या 2 कारणों से उनको इंडिया में कॉलेज नहीं मिल रहा, तो क्योंकि उन्होंने हार्डवर्क किया, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी, तो वो इन स्कॉलरशिप्स का एडवांटेज ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कंट्री में है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है। तो जानना अगर चाहते हो कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, तो आप हमारी टीम को रीच आउट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं। और अभी हमने एक स्पेशल ऑफर ला के दिया है जिसमें हम आपको 5,000 रुपीज़ में, जो कि 100% रिफंडेबल अमाउंट है, किन्हीं 3 यूनिवर्सिटीज़ का ऑफर लेटर ला के दे देते हैं। तो इससे होता यह है कि अगर अभी आप जगल कर रहे हो कि यार इंडिया की काउंसलिंग चल रही, मैं इंडिया में कॉलेज देख लेता हूँ, मिल जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर अब्रॉड चला जाऊँगा, तो आपके पास 3 ऑप्शंस बैकअप बन जाएंगे जिससे आप उसका डिसीजन ले सको। ये 5,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है ये टोटली रिफंडेबल है, इनकेस अगर आपको फर्दर काउंसलिंग नहीं करवानी या फिर उस कॉलेज में नहीं जाना, और ये एडजस्ट भी हो जाएगा इनकेस अगर आप हमारे कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अवेल करते हो। तो होपफुली सारे आंसर आपको मिल चुके होंगे। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, इस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.